कराची का सबसे खतरनाक इलाका कहलाता है शेरशाह। इतनी सी उम्र में शेरशाह जब मैं जाती थी अपने भाई के साथ तो लोग मुझे डराते थे, वहाँ पे गोदाम है, कुछ भी हो सकता है। छोटी सी उम्र लेकिन घर की सबसे बड़ी। घर की कफालत के लिए हर खतरा मोल लिया। वालिद की तबीयत बिगड़ने के बाद घर के हालात ऐसे बदले कि अब तक सब्र नहीं आ सका। सब्र करने से लेके सब्र आ जाने तक जो है सफर, वो वही इंसान जान सकता है जो उसके ऊपर गुजर रही होती है। एक लड़की होने के लिए आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है, वरना लोग परेशान करते रहेंगे। लड़की सिर्फ बाहर जाने से अनसेफ नहीं होती, घर पे बैठ के ही आपके पास मोबाइल है ना, इस पे भी आपको लोग इतना परेशान करते हैं। अस्मा ऑनलाइन सामान सेल करती हैं, पूरे कराची से सामान जमा करती हैं। अस्मा ने कराची वालों से भी मदद की अपील कर दी। जफर अब्बास भाई या कोई भी कराची का बड़ा देख रहा है तो प्लीज अगर हो सके तो मुझे सामान डलवा दें ताकि मैं ना आगे बढ़ सकूं। आए मिलते हैं कराची की लाइन कैट अस्मा से, जो ऑनलाइन अपना बिजनेस करती हैं। पांच अपनी बसेस, अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक एक बीमारी आई और सब कुछ खत्म कर दिया। ये कहानी है अस्मा की। अस्मा के वालिद को कैंसर हुआ तो अस्मा ने एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह अपने वालिद को सपोर्ट किया। अस्मा एक ऑनलाइन सेलर हैं जो कि ऑनलाइन सामान बेचती हैं, लेकिन इन्होंने किन मुश्किलात का सामना किया और कर रही हैं, आइए इनकी कहानी इनसे ही जानते हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची और मैं हूं अंजार अहमद। जी अस्मा, ये बताइएगा, पांच अपनी बसेस, अपना घर, अपनी गाड़ी, लेविश लाइफ, क्या हुआ ऐसा? एक्चुअली मेरे पापा को आज से 2.5 साल पहले जो है ना मतलब नॉर्मल बैठे हुए थे वो, और माशाल्लाह बहुत यंग लगते थे। मेरी मतलब हम लोग नाज़ाबाद में रहते थे और बसेस थी, मुझे खुद ड्राइव आती थी, अच्छी खासी लाइफ गुजर रही थी। तो एकदम से बैठे हुए थे तो पापा को ब्लड आने लग गया यूरिन में। उसके बाद से बस ऐसा पैसा बहता गया कि मत पूछे। भी कुछ अपनों ने धोखे दे दिए, मतलब लूटने वाले कम थोड़ी होते हैं। और हम लोग तो छोटे थे, मतलब सबसे बड़ी आप देख सकते हैं मैं हूँ, फिर एक छोटा भाई है, फिर उससे छोटी बहन है। तो बहुत मुश्किल होता है उस वक्त स्टेप लेना कि मत पूछें। चील कौवा की तरह दुनिया खाती है आपको, मतलब इतने गलत रास्ते दिखाएंगे ना आपको कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आपका सच्चा है और कौन जो है झूठा है, पता ही नहीं चलेगा आपके सामने। सबसे बड़े तो पापा होते हैं, ठीक है, जब आपके पापा ही कमाते हैं, करने वाले वही होते हैं। और वो क्या कहते हैं, उसके बाद से ज़िंदगी, और जब वो कमाए नहीं, वो बेड पे चले जाएं ऑलमोस्ट, और फिर तो गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन यहाँ तक हालात आ गए थे कि ज़कात जो होती है वो तक मैंने मांगी, ठीक है, खुद। और पहली दफ़ा इवन मेरी दोस्त, अगर वो इंटरव्यू सुन रही हुई, उसने कहा मुझे कि तुम ज़कात मत मांगो, ठीक है। हमारे यहाँ ज़कात को ऐसे लिया जाता है, ये नॉलेज नहीं है कि ज़कात क्या है, ठीक है। मैंने कहा शायद पता नहीं क्या चीज़ है, उस वक्त मुझे भी नॉलेज नहीं थी। तो मैं ज़कात को बहुत ले गई। फिर मैं जहाँ से मिदरार से इंस्टीट्यूट से, क्योंकि पापा के पास पैसे थे, तो मैंने जो है स्टडी छोड़ी। तो मिदरार वाले शेख आतिफ साहब को कौन नहीं जानता, बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं। उनके पास उनका मतलब लाइव सेशंस हो रहा था। मैंने रिक्वेस्ट करके उनके पास गई, उनसे पूछा कि मुझे दुनिया ये बोलती है कि आप अपने बाप के लिए ज़कात मांग रही हैं। अपने रिश्तेदारों ने भी ज़कात नहीं दी, क्योंकि वो समझते थे कि भाई ये नाटक हो रहा है, ठीक है, और ये जो है ना बसेस कहाँ चले गई हैं, ठीक है। लेकिन जब खुद पे पड़ती हैं ना, मतलब सब्र करने से लेके सब्र आ जाने तक जो है सफ़र, वो वही इंसान जान सकता है जो उसके ऊपर गुजर रही होती है। किस तरह से आपने सोचा कि मैं अब बेटी नहीं अपने वालिद को एक बेटा बन के सपोर्ट करूंगी? आपने खुद ये सारी चीज़ें शुरू की, अपनी थोड़ी सी स्ट्रगल, अपनी मुश्किलात बताइए। अच्छा, जब मैंने फेसबुक पे लगाना शुरू किया कि मुझे ना काम की नीड है, क्योंकि मैं उस वक्त जो है इंटर में थी बिल्कुल, और मुझे कुछ आ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं बिल्कुल। तो थोड़े थोड़े पैसे आ रहे थे, किसी ने 2000 भेजे, किसी ने 1000 भेजे, लेकिन कहाँ एक घर को लेके आजकल तो 50,000 रुपये में गुजारा नहीं होता, ठीक है। मैं थोड़ी कड़वी बातें करूंगी, ठीक है, लेकिन मुझे डर नहीं है। अब इतना डर निकल चुका है कि मुझे पता, जब मैंने अपने बाप को देखा है ना कैंसर में, और मतलब
पता ही नहीं चलता कि 4 दिन की जिंदगी है। तो अब मुझे पता है कि भाई मरना है, इतनी जवानी में भी मुझे पता है। तो लोग ये नहीं सोचते, लोग अपने मरने का नहीं सोचते बिल्कुल भी। तो मेरी स्ट्रगल यहाँ से शुरू हुई, मैंने स्टेटस पे लगाया। और आप यकीन करें, मैं आपको एक बात बताऊं, लड़की सिर्फ बाहर जाने से अनसेफ नहीं होती, घर पे बैठ के ही आपके पास मोबाइल है ना, इस पे भी आपको लोग इतना परेशान करते हैं। लेकिन आपका जो है ना स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैं इतनी डिप्रेशन में थी, मेरा पहले होलसेलर जो टकराए थे, देख रहे होंगे इंटरव्यू, अगर वो देखते हैं तो कोई इशू नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें ना कोई सामान डलवाने वाला नहीं रहेगा, ठीक है, तुम ना मतलब मेरी बन जाओ, ठीक है। और जो है ना सामान मतलब बस ऐसे ऐसे लोग आपको टकराएंगे, मैं बताना नहीं चाहती। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेकिन जो है अल्लाह पाक आपकी मदद करता है। जब आप सीधे रास्ते पे होते हो ना, अल्लाह पाक आपकी मदद करता है। तो आज अच्छे लोग भी मेरे साथ हैं और मतलब अभी भी गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता। कराची का सबसे खतरनाक इलाका कहलाता है शेरशाह। इतनी सी उम्र में शेरशाह जब मैं जाती थी अपने भाई के साथ, तो लोग मुझे डराते थे, वहाँ पे गोदाम है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं भी हाथ पांव कांपते थे मेरे, यकीन करें। और जो है ना कि मतलब कुछ भी हो जाएगा। और मतलब कुछ मेरे अपने रिलेटिव, अल्लाह लड़की पता नहीं कौन से मैदानों में गई हुई है। बिजनेस ये है कि मैं शेरशाह से लौट लाती हूँ, मेरे होलसेलर हैं, बचता तो कुछ भी नहीं है। अभी भी कोशिश कर रही हूँ, अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मैं अपने बाप का सहारा बनना चाहती हूँ, बिजनेस वूमेन बनना चाहती हूँ एक ना। तो आप लोग मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगी। अभी तो मैं मुन्नी सी मतलब रिसेलर हूँ, यही चाहती हूँ कि लोगों तक मेरा अच्छा माल पहुँचे, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। किस तरीके से सेल कर रही होती, थोड़ा सा लोगों को बताएं। लाइव सेशंस करती हूँ, मेरा पेज है लॉयन कैट के नाम से। तो बहुत अलग नाम रखा मैंने, क्योंकि एक बिल्ली होती है वो बहुत घबराती है, और फिर उसके बाद वो जब शेरनी बनती है तो मैंने कहा चलो यार ये लॉयन कैट के नाम रखते हैं। तो लॉयन कैट के नाम से मेरा पेज है, उससे लाइव सेशन करती हूँ, तो आप मुझसे चीजें खरीद सकते हैं। क्या क्या सामान आप ला रही होती हैं? बहुत मुख्तलिफ मुनफरिद चीज ढूंढती हैं जो बिल्कुल आम ना हो, वैसी चीजें कर जी। अच्छा, मेरे पास एंटिक भी होते हैं, मेरे पास रग्स भी होते हैं, फ्राई पैन्स भी होते हैं। मुझे पूरा कराची छानना पड़ता है इसके लिए। इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी मिल सकती है, क्योंकि मैं खुद ढूंढ के लाती हूँ। आपको टूटा हुआ माल नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। और जो भी मुझसे हो सकता है वो मैं आपके साथ कोऑपरेट करती हूँ। हाफ पेमेंट भी आपको कर सकती हूँ। लोग कहते हैं ऑनलाइन फेक है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि ऑनलाइन जो है सामान लोगों तक पहुंचे और बहुत अच्छा पहुंचे। तो आप लोग मुझे प्लीज सपोर्ट करें। और अगर कोई जैसे जफर अब्बास भाई या कोई भी कराची का बड़ा देख रहा है, तो प्लीज अगर हो सके तो मुझे सामान डलवा दें, ताकि मैं ना आगे बढ़ सकूं, खुद अपना कर सकूं। क्योंकि मैं ऐसी बनना चाहती हूँ कि मैं लोगों को बांटना चाहती हूँ। मैंने जो दर्द बर्दाश्त किया है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। मतलब मेरा दिल चाहता है मैं लोगों को इतना बांटूं। मैंने अल्लाह से भी वादा किया है कि सबसे पहले अगर मेरे पास आ गया ना, तो सबसे पहले मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगी, मजदूरों को भी खाना खिलाऊंगी, और ऐसी ही बनूंगी। मतलब कोई मेरे जैसी लड़की ना हो। आजमाइशें और मुश्किलात जब आती हैं तो इंसान को बहुत कुछ सिखा जाती हैं, और खोए हुई चीज़ें, उसका दुख और दर्द तो ज़रूर है, लेकिन दोबारा पाने का अज़्म भी है। ये मेहनत कर रही हैं ऑनलाइन बिज़नेस में अपने, और इनकी यही कोशिश है कि जो वालिद की बसेस, घर, कार, वो ज़िंदगी वो वापस उनको दे सकें, और इसी तरीके से आगे मेहनत कर सकें, एक कामयाब बेटी बन के उनके सामने आए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें टाइम्स ऑफ कराची।